अब हम गणित का अगला, जहां से हमने खत्म किया था उसके आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं संख्याओं की विभाज्यता। संख्याएं कौन कौन सी संख्याओं से आसानी से कट जाती हैं। तो जैसे 2 से अगर कोई संख्या काटनी है, 2 से भाज्य संख्याएं। अब हमें देखना 2 से कौन सी संख्या जल्दी से कट जाती है। तो कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक, इकाई दहाई सैकड़ा आप समझते होंगे। इकाई जैसे कोई संख्या लिखी है 3, 2, 3, 1, 4, 5, तो ये वाला जो डिजिट रहता है उसको हम इकाई का अंक बोलते हैं, इसको दहाई का, इसको सैकड़े का, 1000 का या 10,000 का। तो ये वाला जो डिजिट रहेगा, यदि यह डिजिट जो है, यह संख्या जो है सम हो या 2 से भाज्य हो, तो यह पूरी संख्या 2 से पूर्णतया कट जाएगी। समझ में आ गया। 2 से कौन सी संख्याएं तुरंत कटती हैं? वह संख्याएं जिनका इकाई अंक सम हो या 2 से भाज्य हो। 2 से भाज्य होगी तो सम होगी, सम संख्या होगी तो वह 2 से जल्दी कट जाएगी। अब हम आगे देखते हैं 3 से भाज्य। 3 से भाज्य कौन सी संख्याएं होंगी? वह संख्याएं, जैसे ये संख्या है, अगर इसका योग जैसे हम पूरे बहुत बड़ी संख्या लिखते हैं, पूरा बोर्ड भर के लिख देते हैं, 2, 3, 5, 6, 1, 7, 8, 5, 6, इस तरीके कोई संख्या लिखी है। यदि इसका जोड़, जैसे 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 10, 10, 6, 16, 16, 1, 17, 17, 7, 17, 7 हो गया 24, 24, 24, 8, 32, 32, 5, 37, 37, 6, 43। अब 43 3 से कट रहा है। अगर 43 3 से कटता होता तो यह पूरी संख्या जो है 3 से बहुत जल्दी कट जाती। अगर 3 से नहीं कट रही है संख्या, अगर इसका जोड़ 45 आ जाता, अगर इसका 2 और अगर यहाँ पे लिखा रहता 2, तो यह संख्या 45 संख्या का जोड़ आता। मतलब 45 3 से भाज्य है, तो मतलब यह पूरी संख्या बहुत जल्दी 3 से कट जाएगी, पूर्णतया कट जाएगी। ठीक है, 3 से भाज्यता पता चल गया। अब हम आगे देखें 4 से भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं 4 से जल्दी से कट जाती हैं? या अब देखो कंपटीशन में क्या कि इस तरीके बहुत सारी संख्या दी रहेंगी। अभी पहले आता था, अभी आज की डेट में 3, 2, 3, 4 इस तरीके का नहीं आ रहा, लेकिन 11 वाला आता है, उस देखना है, ये भी देख लीजिए। 4 से कौन सी संख्या जल्दी से भाज्य है। और जब हम सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां भी इसका बहुत काम आएगा, क्योंकि हमें संख्याएं जल्दी से काटनी पड़ती हैं, और जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उसको तो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम देखते हैं 4 से कौन सी संख्याएं जल्दी से कट जाती हैं। अगर इसी तरीके की संख्या दी गई हो, लेकिन इसका इकाई और दहाई का, इकाई पता चल गया ना, जिसे इकाई इसके बाद दहाई, अगर इकाई या दहाई का कोई भी अंक, इकाई और दहाई का अंक जो है 4 के गुणज के रूप में हो, जो 4 का टेबल हम पढ़ते हैं उससे अगर ये संख्या कट जा रही है, इकाई और दहाई वाली, ठीक है, अगर इकाई दहाई का अंक जो है एक साथ सम्मिलित रूप से अगर 4 से कट जाता है, तो यह पूरी संख्या 4 से पूर्णतया विभाज्य होगी। जैसे अगर ये पूरी संख्या कुछ भी लिखी हो, लेकिन अभी देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 4 लिख दिया जाए, या 2 है 0 लिख दिया जाए, पूरी संख्या भी आगे कोई भी संख्या हो, लेकिन लास्ट में दो डिजिट है वह अगर 4 से कट रही है, मतलब पूरी संख्या 4 से पूर्णतया विभाज्य होगी। अब हम आगे देखें 5 से भाज्य। 5 से कौन सी संख्याएं जल्दी से भाज्य होती हैं? वह संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 हो या 5 हो, वह संख्या पूर्णतया 5 से भाज्य होती है। अब आगे देखेंगे 6 से कौन सी संख्या जल्दी से कट जाती है? 6 से कौन सी संख्या जल्दी से कट जाती है? 6 से कौन सी संख्या जल्दी से भाज्य होती है? जो संख्याएं, जिन संख्याओं का इकाई अंक जो है क्या हो, 6 हो, जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या हो, 6 हो, पूर्णतया 6 से भाज्य हो जाती है। या फिर 6 कौन सी संख्या जिनका जो संख्या 2 से और 3 से, 2 से मतलब लास्ट वाली संख्या क्या हो, सम हो, और उसका योग 3 से कटता हो। जो संख्या 2 और 3 से पूर्णतया कटती है वह संख्या 6 से भी पूर्णतया विभाज्य होती है। ठीक है, अब अगला देखेंगे। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है।
7 से भाज्य वाली संख्या है। 7 से कौन सी संख्या? 7 से भाज्य संख्या। देखो, कोई भी संख्या जो कम से कम 3 पेयर में हो, जो कम से कम 3 पेयर। 3 पेयर का मतलब, जैसे अगर हम मान लेते हैं हम एक लिखते हैं, अगर एक एक एक, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, कोई भी संख्या जो 3 पेयर या 3 के गुणज के पेयर के रूप में हो। अब इसी को हम 6 बार भी लिख दें, 6 बार, कोई भी संख्या हो, 2 2 हम कर देते हैं। अगर पेयर के रूप में कोई भी संख्या हो लेकिन कम से कम 3 हो या 3 के गुणज के रूप में हो, तो वह संख्या 7 से पूर्णतया भाज्य होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो आता था, ऐसे संख्याएं दी रहती थी और पूछती थी 5 4 9 7 इस तरीके के अंक दिए रहते थे, जल्दी से कौन सी संख्या से भाज्य होगी, तो आप तुरंत इसको देख के बता देंगे 7 से संख्या पूर्णतया भाज्य होगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 8 से भाज्य संख्याएं। 8 से कौन सी संख्या जल्दी से भाज्य होती है? अगर यही संख्या दी है लेकिन इसके लास्ट में 512 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़े, ये 3 संख्याएं अगर 8 से पूर्णतया करती हैं तो आगे कितनी भी संख्या लिखी रहेगी वह 8 से पूर्णतया भाज्य होगी। यदि लास्ट की 3 डिजिट का सम्मिलित रूप 8 से पूर्णतया करता है तो वह संख्या पूर्ण रूप से 8 से कट जाएगी। ठीक है, 8 का पता चल गया। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं 9 से भाज्य संख्या। 9 से कौन सी संख्याएं भाज्य होती हैं? वह संख्याएं जो 3 से कटती थी, 3 के गुणज के रूप में थी। 3 के गुणज मतलब 9 से अधिक बार हो तो यह संख्याएं 9 से भी भाज्य होती हैं। ठीक है, जिनका योग जो है, जो संख्याएं इस पूरी संख्या दी गई है, अगर इसका योग जैसे 2 1 5 इस तरीके हम जोड़ेंगे, अगर 9 से कट रहा हो, 9 के गुणज मतलब 18 आ जाए, 9 आ जाए, 27 आ जाए, इस तरीके का अगर इसका योग आता है तो संख्या 9 से पूर्णतया भाज्य होगी। आगे हम 10 देखते हैं। 10 सबको पता ही है, अगर लास्ट में 0 हो तो संख्या 10 से पूर्णतया कट जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं 11 से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11 का, बहुत बार अभी भी क्वेश्चन आता है। 11 से कौन सी संख्याएं जल्दी से भाज्य होती हैं या 11 से भाज्य संख्या? ग्यारह से कौन सी संख्याएं भाज्य पूर्णतया हो जाती हैं? तो 11 से पूर्णतया भाज्य होने वाली संख्या कौन सी थी? वह संख्याएं, देखो पहली बार सुन लेते हैं, वह संख्याएं जिनके सम और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 हो, 11 हो या 11 के गुणज के रूप में हो, वह संख्याएं 11 से पूर्णतया कट जाती हैं। जैसे आप नहीं समझ पाए, एक बार देखते हैं फिर समझ लेंगे। जैसे कोई संख्या दी गई है 1 2 3 5 6 7 8 इस तरीके की संख्या दी गई है। अब इसको देखो, ये है मान लेते हैं विषम स्थान, तो विषम स्थान ये हो गया, एक है विषम स्थान, फिर यहाँ विषम स्थान होगा। अब ये देखते हैं सम स्थान, ये सम स्थान। हम क्या बोले थे? 11 से कौन संख्याएं जल्दी से भाज्य होती हैं? सम और विषम स्थानों के योग, मतलब इसको हम जोड़ेंगे। एक देखो विषम स्थान है 1 5 7, 1 5 6 7 6 13, मतलब हम 1 में 5 जोड़े, 5 में फिर 7 जोड़े, तो 7 6 क्या हो गया? 13, ये हो गया विषम स्थान। और फिर अब जोड़ेंगे हम सम स्थानों को। सम क्या है? सम स्थान क्या है? 2 हो गया, 2 6 2 8 8 8 16। अब इनका अंतर, अगर हम इन संख्याओं का अंतर मतलब घटाव करें तो बराबर क्या आ जाए? 0 आ जाए, या फिर 11 आ जाए, या फिर 11 का गुणज, 11 का गुणज मतलब 22 आ जाए, 44 आ जाए, या जो 11 का टेबल है उसमें से कुछ भी आता है तो यह संख्या पूर्णतया 11 से कट जाएगी। अब देखो घटाएंगे तो 3 आएगा, इसलिए यह संख्या पूर्णतया 11 से नहीं कटेगी। लेकिन अगर यहीं पे 8 की जगह क्या हो जाता? 8 की जगह क्या हो जाता? 5 हो जाता, 5। अब देखो कितना हो गया? 6 2 8 8 5 13,
अब 13 हो गया ना, 13 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 0। अब जब 0 आ गया तो यह संख्या पूर्णतः 11 से कट जाएगी। आप लोग 11 से टेबल देख 11 से भाग देके इस संख्या में देख सकते हैं। तो यह संख्या किससे कट जाएगी, 11 से पूर्णतः कट जाएगी। अब देखो परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आता है, इस तरीके का दिया रहेगा कौन सी संख्या ऑप्शन में दी रहेगी कौन से जल्दी से कट जाएगी, बहुत बड़ी संख्या दी रहेगी और पूछा रहेगा यह संख्या कौन सी संख्या से जल्दी कटेगी। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा बहुत बार ऐसे रहता है, ये जैसे यहाँ पे क्या लगा रहेगा, स्टार लगा रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन रहेगा 1 2 5 7 5 संख्या जो है 11 से पूर्णतः भाज्य है, तो इस स्टार की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये रहेगा 1 2 5 स्टार 7 5 संख्या जो है 11 से पूर्णतः भाज्य है, तो स्टार की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन में 4 रहेगा, 6 रहेगा, 3 2 1 5 इस तरीके का रहेगा। तो फिर अब क्या करेंगे आप, विषम स्थान, ये इसको जोड़ेंगे, सम स्थानों को जोड़ेंगे। अब देखो दो सम स्थानों को जोड़े तो कितना, विषम स्थानों को जोड़े तो 13 हुआ, सम स्थान को जोड़े तो कितना हो गया 5 2 7। अब 7 आया, हमें लाना है 13, तो हमें 13 कैसे लाएंगे, जब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे क्या उत्तर आ जाएगा 6। समझ में आएगा 11 से पूर्णतः भाज्य। इस तरीके से होगी हमारी भाज्य, कौन कौन सी संख्या है जल्दी से जल्दी भाज्य होती है। अब आगे हम देखते हैं कौन सी संख्या, हम नेचुरल नंबर जो पढ़े हैं, जो गणित का सबसे राजा माना जाता है, जो मेन जिस पे पूरी मैथमेटिक्स टिकी है, अर्थमेटिक्स टिकी है, तो उसमें से कुछ हम सरल चीजों को समझेंगे। जैसे नेचुरल नंबर जो है 1 + 2 + 3, अगर हम ऐसे इसे जोड़ना है 100 तक, मतलब जैसे 100 तक गिनती है, हमें 1 में 2 जोड़े, 2 में 3, 3 में 4, ऐसे इसे हमें जोड़ना है 100 तक की संख्याओं को, तो उत्तर क्या आएगा, मतलब हम जल्दी से कैसे जोड़ पाएंगे। तो अगर हमें नहीं पता है तो इसको जोड़ने में हमें लगभग आधा 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जोड़ने के लिए जैसे अभी 10 तक ही जोड़ते हैं, 1 में 2 3 4 5 6 7, अभी हम इतना ही जोड़ते हैं लगातार। अब देखते हैं कितना आता है। 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 में 5 जोड़े कितना हो गया 18, 18 में 4 जोड़े 22, 22 में 3 जोड़े 25, 25 में 2 जोड़ेंगे कितना हुआ 27 और 1 28 हुआ। ठीक है, अब लेकिन अगर हमें इसको जल्दी से जोड़ना है तो यदि संख्या लगातार है, क्रमगत है संख्या है, मतलब शुरू से है, 1 से लेके जैसे 7 तक है, तो हम क्या करेंगे, शुरू से होनी चाहिए संख्या। ये जो लास्ट वाली संख्या है, लास्ट वाली संख्या 7 है, तो हम 7 से एक बड़ी संख्या लिखते हैं 8, और फिर इसको 2 से भाग दे देते हैं। अब 2 से इसको हम काट देंगे, 4 हुआ। अब 7 चौक 28, और हम इसे जोड़े थे तो कितना आया था 28। मतलब अगर कोई भी संख्या है, क्रमागत है, ठीक है, 1 से लेके चालू। अब इसी तरीके से हम 100 तक का जोड़ना हो तो क्या करेंगे, कहां से चालू है, 1 से, शुरू से चालू है ना 100 तक, तो हमें 100 तक संख्या जोड़नी है, तो 100 हो गया। अब इससे एक बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 101। अब 101 को क्या कर देंगे हम, 2 से भाग दे देंगे। यहाँ क्या हो गया 50, 50 सेकंड में 50, 50 सेकंड में 50, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, लेकिन यहाँ 0 है तो हम क्या लिख देंगे 5। अब फिर 50 सेकंड में 50 पूरा लिख देंगे। ठीक, तो कितना हो गया उत्तर 5050। अब देखो, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आता कि 1 से 1000 तक की संख्याओं का क्या होगा, 1 से 1 लाख तक की संख्याओं का क्या होगा। अभी क्वेश्चन क्या कर देते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं। क्वेश्चन में क्या कर देते हैं, ऐसे पूछ लेंगे 51 से 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, 51 से 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो 1 से हम लोग ये मेथड समझे थे ना, तो अभी कहां से क्या है 51 से लेके 100 तक, तो हम क्या करेंगे, सीधे 1 से 100 तक हमें याद ही था, हम जोड़े थे 1 से 100 तक, 5050 आया था। अब फिर हम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब फिर 50 तक की संख्याएं, मतलब 1 से 50 तक की जो थी, 1 में 2 + 3, इस तरीके से 50 तक की संख्या को हम जोड़ के इसमें से घटा देंगे। तो 50 तक जोड़ना है, मतलब 50 से एक बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 51। अब फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 सेकंड में 25 के 5, 25 पंचे 125, तो क्या हो जाएगा 1200, 125 था ना, 1255। अब 5050 में से 1255 घटा देंगे तो हमें कहां से कहां तक का जोड़ मिल जाएगा, 51 से लेके 100 तक का। तो इस तरीके का सवाल हम थोड़ा ध्यान रखेंगे
क्योंकि आजकल इस तरीके से पूछा जा रहा है, एकदम सरल मेथड से नहीं पूछा जा रहा। अब आगे देखते हैं। ये तो हो गई हमारी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़। अब इसको फार्मूले के रूप में हम देख सकते हैं, जो इसको इस तरीके से भी बहुत बार जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं 12th क्लास में 11th क्लास में था, यन प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है तो इसको हम क्या बोलते हैं, यन प्लस 1/2। ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का योग है, नेचुरल नंबर का योग है। अब यन क्या है, जहां यन क्या है, लास्ट वाली संख्या है, ठीक है, दी गई संख्याओं की अंतिम संख्या है। तो अंतिम संख्या क्या थी, इसमें 7 थी, इसमें 100 था, इसमें 100 था, इसमें 50 था, तो ये यन संख्या हो जाएगी। देखो यन हो गई, यन से बड़ी संख्या हो गई, गुणे के रूप में हो जाएगा /2। बस इतना सॉल्व कर लेंगे तो हमें प्राकृतिक संख्याओं का योग पता चल, या इतना नहीं पता है तो हम अपने आप इसको देख सकते हैं। अगर हमें मेथड भूल जाता है, मान लो बहुत बार भूल जाता है, तो हम क्या करेंगे, एकदम छोटा सा ले लेंगे, 1 2 3 संख्याओं में हम सोच लेंगे, एक को जोड़े 1 2 3 3 3 3 6 हो गया। अब 6 जल्दी से कैसे आएगा, तो 6 एक से बड़ी संख्या हम कर देंगे 3 से एक बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 4 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 दूनी 6। इस तरीके से हम एकदम छोटे सवाल में इसको सोच के फिर हम पूरा अपना फार्मूला फिर से याद कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो होगी प्राकृतिक संख्या। अब मान लो प्राकृतिक संख्याओं में हमने सम संख्या भी बताया था, अब सम संख्याएं जोड़ना हो तो जल्दी से कैसे जोड़ेंगे। अब सम संख्याएं, मान लो अगर हमें 2 4 6 8 इस तरीके से जोड़ना हो 50 तक। अब हमें पूछा जाए प्रथम, ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से आता है, प्रथम क्वेश्चन 3 टाइप का बनता है, इसमें क्वेश्चन पहले बता दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या क्या होता है, प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा। एक क्वेश्चन ये होता है, प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा, एक क्वेश्चन ये होता है। या इस तरीके से भी होता है, 51 50 न लिख के 51 लिखा जाएगा। मान लो 51 तक की प्राकृतिक 51 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, ऐसे लिख दिया जाए 51 तक की। एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इस पे नहीं डिपेंड रहिएगा, ठीक है। 51 तक की सम संख्याओं का योग, इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। या 50 तक की सम, तो इसको हमें जल्दी से जोड़ने के लिए हम इतना भूल जाते हैं, अभी तो 50 तक भूल जाओ आप लोग। इसी 4 संख्या में देख लेते हैं, इसके माध्यम से हम पूरा बड़े वाला सूत्र याद करेंगे। हमेशा छोटे सूत्र को लेके, छोटे क्वेश्चन को अपने माइंड में सोच के फिर बड़ा वाला हम फार्मूला याद कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे 2 4 6 8 है तो हम इसको जोड़ते हैं, 8 6 14 हो गया, 14 4 18 18 2 20, ठीक है। अब इसको जोड़ने पे हमें 20 आए, लेकिन अगर हम यही 50 तक जोड़ते तो हमें बहुत टाइम लगता। तो हम क्या देखेंगे, 2 4 6 8 में कितनी संख्या है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 4 संख्याएं है ना। तो अगर सम संख्याओं का योग करना है हमें, क्या सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग अगर करना है तो 4 संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 4 को एक बड़ी संख्या से 5 से गुणा कर देंगे। जितनी संख्या रहेगी उससे एक बड़ी संख्या से अगर हम गुणा कर देते हैं तो उत्तर क्या आ जाएगा, जितनी भी सम संख्या रहेगी उसका योग आ जाएगा, ठीक है। तो 4 से 5 में गुणा करेंगे तो 20 आया। अब देखो हम जोड़े थे तो भी 20 आया था। अब इसको हम फार्मूले के रूप में 11वीं की साइंस वाली किताब में पढ़े थे, वो क्या था, जो लास्ट वाली संख्या है। अब देखो लास्ट वाली नहीं, संख्याओं की संख्या n+1, इसका फार्मूला क्या होता है, n+1। इससे n+1 को आपको जानने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको इतना जानना है, जो लास्ट वाली संख्या है, लास्ट वाली संख्या नहीं, संख्याओं की संख्या से 1 2 3 4। अब 4 हो गया तो 4 उससे एक बड़ी संख्या, 4 क्या है, संख्याओं की कितनी, मतलब सम संख्या है, वो संख्या है 4। 1 हो गई संख्या, 2 हो गई, 3 हो गई, 4, लेकिन पूरी सम संख्या है, क्रमागत है, ठीक है। अभी एक चीज और फंसता है, अगर हम मान लो 50 तक करते, जैसे इसे हम 50 तक प्लस 50 तक करते तो हमें संख्याएं गिनती करने बहुत ज्यादा टाइम लगता। जैसे हम एक संख्या 1 2 4 6 8 था तो 4 संख्याएं थी, हम देख के पता चल गई, लेकिन 50 तक में कितनी संख्या होगी, तो जो लास्ट वाली संख्या रहेगी, लेकिन जिसे अगर 51 लिखा है तो 51 से पहले सम आता है तो भी 50, तो 50 का बटे 2 कर देंगे हम, जो कर देंगे 25, मतलब सम संख्या कितनी होगी, 25 सम संख्या होगी 50 तक में।
तो 25 का क्या करेंगे, 25 से एक बड़ी संख्या कौन सी है, 26। 25 का हम 26 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सम संख्याओं का योग कहां तक, 50 तक। 50 तक की सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 25 इंटू 26। लेकिन अगर एक क्वेश्चन और बनता है, 50 सम क्रमागत संख्याओं का योग। देखो दो क्वेश्चन हो गया, 50 तक की, 50 तक में कितनी संख्या होगी, 25। लेकिन 50 तक हो गया एक, 50 तक में 25 संख्या हुई। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी बनता है, 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा, 50 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, कहां से, लेकिन प्राकृतिक संख्या शुरू से, क्रमागत 2 से लेके, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन रहता तो 50 इंटू 51 हम करते, ठीक, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं आगे, इसको आप छोटे सवाल पे मैथ, अब देखो बहुत बार ऐसे होता है कि लगातार 50 तक की संख्या ना देखे, क्या रहता है, 50 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग क्या होता है। अब क्वेश्चन क्या आ जाएगा आजकल, 50 से लेकर 100 तक की सभी, 50 तक की सभी, 50 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो अभी हमें पता था 2 से लेकर हम 100 तक करेंगे तो कितनी सम, 2 से लेकर, अब हम क्या करेंगे, देखो 50 से 100 तक पूछा है तो हम क्या करेंगे, 2 से लेकर 100 तक जोड़ देते हैं सीधे, 2 से लेकर 100 तक जोड़ेंगे। तो 2 से लेकर 100 तक जब जोड़ेंगे तो यहाँ पूरी संख्या कितनी होगी, सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, इसका बटे 2 कर देते हैं तो मतलब 50 सम संख्या होगी। अब 50 गुणे हम 51 करते हैं, ठीक है। तो 50 गुणे 51 हम करें तो कितना हो गया, यहाँ हो गया 0, 50 पंचे कितना हो जाएगा, 250। अब लिख देंगे कितना, 50 एक कम 50 के हो गया 0, और 50 पंचे 250 और 5 और आया था, ठीक है। मतलब जोड़ लेंगे हम इस तरीके से, तो फिर जितना आया उसमें से हम क्या करेंगे, 48 तक की संख्या, 48 तक में मतलब 48 है, 48 को 2 से भाग देंगे मतलब हो गया 24। 24 का गुणा 1 से क्या करेंगे, 24 का एक बड़ी संख्या से गुणा कर देंगे 25 से। अब जितना ये संख्या आई, इस संख्या को हम क्या करेंगे, इस संख्या से घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 50 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। इसको आप घर पे और 5-6 सवाल लगा के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं विषम संख्याओं का। अब देखते हैं विषम संख्याओं का योग क्या होगा। इसी तरीके से हम देखते हैं 1 + 3 + 5 + 7। अगर मान लो इसी से हमें 100 तक 1000 तक क्या करनी रहे, विषम संख्याओं का योग करना रहे, तो हम जिसे भी छोटे सवाल में हमेशा हम क्या रखेंगे, छोटा सवाल करके माइंड में सॉल्व करके हम क्या करेंगे, फार्मूले को याद करेंगे। फार्मूला मतलब अपने जुगाड़ को, ट्रिक को जो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका जोड़, 7 × 5 = 12, 12 × 3 = 15, 1 = 16, क्या हो गया 16। अब हमें देखो इसको जल्दी से किस तरीके से मिलाए 16, तो हम क्या करते हैं, कितनी संख्या है 4, ठीक है। 4 का हम वर्ग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 4 का वर्ग कर देंगे। मतलब अब 4 क्या है, 4 क्या है, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं लेकिन क्या है, क्रमागत हैं। 1 से लेकर 7 तक में कितनी विषम संख्याएं हैं, 4 है। तो 4 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, चाहे हम जोड़े चाहे इस तरीके से। अब देखो अगर हम 100 तक लिखे थे हैं, ऐसे हम लिखते हैं 1 + 3 + 5 + 7 ... हम लिख दिए 500 तक। 500 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, योग क्या होगा। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें 1 से लेके 500 तक की विषम संख्याओं का योग करना है। तो 500 तो सम है, तो इससे मतलब एक पहले क्या रहा होगा, 499 जो है क्या है, वो विषम है। मतलब 499 तक
कितनी विषम संख्याएं हमें गिनना पड़ेगा, और हम ऐसे गिन नहीं पाएंगे तो हम क्या करते हैं 499 को हम 2 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं, क्योंकि हर दूसरी संख्या विषम है, इसलिए हम 2 से भाग देते हैं, चाहे सम में चाहे विषम में, क्योंकि हर दूसरी संख्या विषम है सम है, इसलिए हम 2 से भाग देते हैं। तो 499 कटेगा नहीं तो हम सीधे 500 का कर देते हैं, क्योंकि 5 तो है नहीं, 500 से जो बड़ी वाली संख्या आएगी वो होगी विषम। तो लेकिन 500 से पहले वाली संख्या का ही निकलता है, अगर हम 500 में भी भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे 250, मतलब 250 संख्या जो होगी वो क्या होगी, विषम होगी 500 तक की संख्या में। तो हम क्या करेंगे 250 का स्क्वायर कर देंगे, 250 का अगर हम स्क्वायर कर दें, 25 है यहाँ 625 होता है ना, तो 625 क्या आगे हम 0 लगा देंगे, तो क्या हमारा निकल जाएगा 1 से लेके 500 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। हम क्या हमेशा क्या करेंगे, छोटे सवाल को मैं अपने दिमाग में रख के याद करेंगे। और देखिए अब इस तरीके का फिर सवाल नहीं आता लगातार, अब 20 से पूछा जाएगा, जिसे 50 से लेके 100 तक के बीच की विषम संख्याओं का योग, 50 से लेके 1000 तक के बीच के संख्याओं के बीच का विषम संख्याओं का योग, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, अब कोई प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर हम इनका योग करना है, स्क्वायर का योग करना है, इस तरीके से हमें कहीं तक भी जोड़ना हो, मतलब डॉट डॉट 50 तक 100 तक 1000 तक कहीं तक भी जोड़ना हो, लेकिन स्क्वायर है सब पे, तो हम इसको कैसे जल्दी से जोड़ते हैं अब हम देखना। 1 का स्क्वायर मतलब 1 हुआ, 2 4 9 प्लस 16, अगर हमें इस तरीके से जोड़ना है, पहले तो हम 4 संख्याओं में देख लेते हैं कितना हो गया, 16 9 25, 25 4 29 1 30, इसका क्या आ गया 30 आ गया। तुम इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, अब इसको जोड़ने के लिए जो लास्ट वाली संख्या है, अभी तो हम इतने में कर रहे हैं, इतना नहीं कर रहे हैं, ठीक, जो लास्ट वाली संख्या है उसका क्या करेंगे, वो लिखेंगे, उससे एक बड़ी संख्या लिखेंगे, इससे बड़ी एक संख्या क्या हो जाएगी 5, और फिर इसका दोगुना और प्लस 1, दोगुना प्लस 1 मतलब 4 में 4 का दोगुना मतलब कितना हो गया 8, और उसमें 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, ठीक है। ये संख्या रहेगी और उसको किससे भाग दे देंगे 6 से, ठीक है, 6 से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3 2, 3 से इसको दे देंगे क्या हो जाएगा 3, 6 पंचे 30। अब हम चाहे ऐसे जोड़े तब भी 30 आया था, इस तरीके से जोड़ेंगे तब भी 30 आया, ये तो छोटा सा था इसलिए हम जल्दी से जोड़ लिए 30 आ गया, लेकिन अगर बड़ा सा होता, मतलब 100 तक 1000 तक 1 लाख तक संख्याएं विषम प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का, अभी मान लो हम 100 कवर करते इस तरीके से, फिर 101 कवर करते, ऐसे 1 से 100 तक अगर हमें वर्ग करना रहता तो हमारा तो पूरा 1 घंटे चला जाता, ठीक है। लेकिन हमें ये फार्मूला पता रहेगा, इस फार्मूले में क्या है, लास्ट वाली जो संख्या है, लास्ट वाली संख्या मान लेते हैं हम, अंतिम संख्या क्या है n है, अंतिम संख्या मान ली हम n है, तो n कर लेते हैं, और फिर n से +1, n +1 का मतलब जो अंतिम संख्या है उसमें एक और जोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे 2n, तो मतलब 2 से n में गुणा कर लेंगे, 2n हो गया +1, और इसको क्या कर देंगे 6 से भाग दे देंगे पूरे को। तो कितनी भी संख्याएं रहेंगी वर्ग के रूप में क्रमागत अगर रहेंगी तो उसका हमें तुरंत जोड़ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आजकल क्या होता है 20 से पूछा जाता है, तो जैसे पहले हम निकाले थे उस तरीके से इसमें भी निकाल लेंगे, ठीक। अब आगे हम देखते हैं, अगर क्यूब के रूप में हो, मान लो यही संख्या अगर हमें क्या रूप में आ जाती, क्यूब के रूप में, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस, इस तरीके से रहे। अब यहीं तक हम पहले देख लेते हैं, 4 का क्यूब करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, 64 हो गया, इसका करेंगे तो 27 हो गया, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 1 8 27 64, 64 27 कितना हो गया 64, यहां से जोड़ लेते हैं 64, देखो 64 में 27 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, 70 20 90 91 91 99 100 बराबर कितना हो गया 100। अब देखो अगर हम इतने का क्यूब करेंगे, क्यूब करके जोड़ेंगे 100, इसी 4 डिजिट में हमें 2 मिनट लग रहा। लेकिन अगर हम लास्ट वाली संख्या क्या कर दें, लास्ट वाली संख्या लिख लेते हैं 4, जिसे प्राकृतिक संख्या जोड़ते थे उसी तरीके से, फिर क्या कर देते हैं
4 से एक बड़ी संख्या मतलब 4 + 1 बटे 2 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्या स्क्वायर कर देंगे, तो 4 हो गया, 4 × 5 बटे 2 का स्क्वायर, मतलब 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, इसका भी फार्मूला हम देख लेते क्या होता है। जो संख्या है अंतिम संख्या, यन क्या है, अंतिम संख्या, यन क्या है, अंतिम संख्या। अब यन जो अंतिम संख्या है उसमें n + 1 कर देंगे। ठीक है, और उसको 2 से भाग देंगे, मतलब अंतिम संख्या में एक और जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, फिर पूरे का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अंतिम संख्या इसमें 4 थी तो 4 को 5 कर दिए, 5 को क्या करें, 2 से भाग दे दिए, 10 हो गया, 10 का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, बराबर क्या आ गया, 100। तो अभी तक हम लोग पढ़ लिए कौन सी संख्याएं सबसे जल्दी से भाज्य होती हैं और किस तरीके से संख्याओं का हम जल्दी से जोड़ कर सकते हैं, अगर लगातार क्रमागत संख्याएं हो या 20 से दी गई हो तो। ठीक है, अब हम आगे भी देखते हैं। आज इतना, अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। बस आप इस सब चीजों को छोटे सवाल पे आप छोटे 1 2 3 4 डिजिट में करके आप अपने दिमाग में आत्मसात कर सकते हैं और हमेशा याद रख सकते हैं। ठीक है, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके वो पूछ सकता है। ओके।